सो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज बीडब्ल्यूसी क्लासेस। आज का लेक्चर है हमारा किस चीज के बारे में, तो होमोलॉगस सीरीज के बारे में। ठीक है, पहले हम देखेंगे किसके बारे में, होमोलॉगस सीरीज का डेफिनेशन। उसके बाद होमोलॉगस सीरीज कार्बन कंपाउंड में देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि होमोलॉगस सीरीज एग्जैक्टली होता क्या है। डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगी कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस भी लाइक कर देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है क्या कि होमोलॉगस सीरीज होमोलॉगस सीरीज इज द सीरीज ऑफ कंपाउंड। पहले हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड क्या होता है। मैंने पिछले वीडियो में एलिमेंट्स के बारे में बताया होगा, तो अगर आप एलिमेंट्स के बारे में अगर नहीं जानते होंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, तो प्लीज आप उस वीडियो को देख के समझ लीजिएगा कि एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स मिल करके जो होते हैं ना, वो बनते हैं क्या, कंपाउंड। जस्ट लाइक एग्जाम्पल मान लो हम लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन को हम जितना भी इसको ब्रेक करेंगे तो इसका जो एक एटम भी होगा ना, वो भी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो देखो कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड क्या होता है कि मान लो ये हमारा H2O है। ठीक है, H2O को हम बोलते हैं क्या, वाटर। क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। 1 सेकेंड, इट्स वाटर। ठीक है, तो वाटर बोलते हैं। तो ये है हमारा कंपाउंड जो कि दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये है हमारा कंपाउंड। तो देखो बोल रहा है क्या, होमोलॉगस सीरीज इज द सीरीज ऑफ कंपाउंड विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। होमोलॉगस सीरीज जो है ये कैसा सीरीज है, ये कंपाउंड का सीरीज है जिसका कि क्या होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। उसका जो कंपाउंड जो है ना, उस कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगा। ये चीज हमें एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा। पहले हम इस चीज को समझते हैं कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो देखो बोल रहे हैं कि होमोलॉगस सीरीज एक ऐसा सीरीज है जो कि कंपाउंड का है और वो जिनका कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा और फंक्शनल ग्रुप में होंगे। और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, देखो फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। एटम्स का कंबाइन होता है और ये क्या बनाता है, ये मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, केमिकल मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो ये सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसमें कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज भी होगा और कुछ फंक्शनल ग्रुप भी होगा, लेकिन डिफरेंस किस चीज का होगा, CH2 का डिफरेंस होगा। किसका डिफरेंस होगा, तो CH2 का डिफरेंस होगा। चलो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। होमोलॉगस सीरीज जो है ये क्या है, ये कंपाउंड का सीरीज है, सीरीज ऑफ कंपाउंड। ठीक है, जिसमें कि हर एक अगले कंपाउंड, मान लो कि ये सीरीज है तो उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे, तो हर एक अगले कंपाउंड का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, वो सारे जितने भी कंपाउंड होंगे उनमें से सारे कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद उसमें क्या होंगे, कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप होंगे और उसमें सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ डिफरेंस होगा किस चीज का, तो CH2 का। हर एक अगले में CH2 का डिफरेंस होगा। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप भी हम समझ गए कि जब एटम्स कंबाइन करता है तो वो फॉर्म करता है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्बन्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो हम लोग का होमोलॉगस सीरीज का डेफिनेशन कवर हो गया था और हम लोग को देखना था कार्बन इट्स कंपाउंड को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले दिया हुआ है क्या चीज, एल्केन, उसके बाद एल्कीन और थर्ड एल्काइन। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+1, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-1। यहाँ पे n जो डेडिकेटेड करता है वो नंबर ऑफ एटम्स को डेडिकेट करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम डिफरेंस पता करते हैं कि CH4 है। ठीक है, CH4 है और ये है CH2। इसमें CH2 का डिफरेंस है, देखो यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। और जब इसको करेंगे तो देखो यहाँ पे कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 है। तो यहाँ पे किस चीज का डिफरेंस हुआ, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस हुआ CH2 का। जब CH4 माइनस होगा C2H6 तो हमारा क्या निकलेगा, CH2। तो मतलब इन दोनों में हमारा ये जो होमोलॉगस सीरीज
मिला, CH2 का डिफरेंस मिला। सेम इसमें भी ये C3H8 है तो इसमें भी CH2 का डिफरेंस है। C4H10 है तो इसमें भी किस चीज का डिफरेंस है, तो CH2 का। ये है हमारा एल्कीन का। उसके बाद सेकेंड है हमारा एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला देखो यहाँ पे देखा दिया है CnH2n, n जो है वो नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे C2H4 लिया है, ठीक है, C2H4, सेकेंड में C3H6। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे तो किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, CH2 का। तो मतलब कि जितने भी होमोलॉगस सीरीज है उन सब में आपको किस चीज का डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो CH2 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी है C4H8, ठीक है, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं। इसमें भी आपको सेम थिंग देखने को मिल रहा है कि CH2 का डिफरेंस है, सेम इसमें भी CH2 का डिफरेंस है, एल्काइन में भी आपको CH2 का ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है सब में। तो मतलब कि होमोलॉगस सीरीज आपको हर एक सक्सेसिव नंबर या कंपाउंड में सिर्फ आपको CH2 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद वो जो होगा वो फंक्शनल ग्रुप होगा, उनका प्रॉपर्टी देखो, ये जितने भी आपको कंपाउंड दिख रहे हैं, ये होमोलॉगस सीरीज के आपको जितने भी कंपाउंड दिख रहे हैं, ये C हाइड्रोजन और कार्बन, ये दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, ये सब का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, ठीक है। और ये सारे क्या है, फंक्शनल ग्रुप हैं। तो ये था हमारा होमोलॉगस सीरीज के बारे में, जिसमें कार्बोनेट कंपाउंड भी हम लोग देखें कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में क्या होता है, और उसके बाद एग्जाम्पल के साथ भी हम लोग समझे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा खत्म हो गया।